हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए साधारण ब्याज में समय और रेट से रिलेटेड सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मिला है अपने को, किसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। तो बताइए साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब दर ज्ञात करना है अपने को। साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का। और जिसपे का की के लगा रहता है वो कितना हो जाता है? 1। और ये साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो गया? तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो गया। साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन 1 हो गया, का कितना है? 2/5। इनटू में अपने को ज्ञात क्या करना है, उसने 5 वर्ष दिए हैं तो यहाँ पर टाइम रेट ज्ञात करनी है और समय दे दिया 5 और अपन में 100। अब ये 100 उधर गए तो हो गए कितने? 200 और 5 नीचे आए तो बचेंगे 25 और ये रेट निकल जाएगी। 25 से कितनी बार गया? 8। तो यहाँ पर अपने पास रेट कितनी हो गई? 8%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर आगे एक सवाल और आया है अपने पास। अब वापस दे रहा है समान दर समान समय दिया उसने। क्या दिया इस बार? कोई राशि समान दर समान समय पर उधार दी गई है। ठीक है, तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया? 4/9। अब पिछली बार अपने को वहाँ पर समय दे दिया था उसने, अब यहाँ पर समय भी नहीं दिया है उसने, पर उसने एक हिंट दे दिया अपने को। यहाँ पर दर और समय दोनों क्या हो गए? बराबर। तो अपन यहाँ पर अपने को लास्ट में क्या करना है? दर बताओ, दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर टाइम की जगह भी क्या रख देंगे? अपन दर रख देंगे। तो यहाँ पर रेट की जगह रेट है और टाइम की जगह भी वापस रख दिया रेट। ठीक है, और साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है? 4/9। तो ये लिख दिया मैंने 4/9। और मूलधन का, तो मूलधन हो गया कितना? 1। अब ये 100 उधर गए तो ये हो गए 400 और यहाँ पर नीचे हो गए 9 और आर हो गए R²। ठीक, R²। अब इधर आएगा आपके तो रूट में 400/9। तो 400 किसका वर्ग है? तो 20 का। और 9 किसका वर्ग है? तो 3 का। तो यहाँ पर आपके रेट आ गई कितनी? 6 से 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे फिर एक और सवाल आया अपने पास। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए उधार दिया गया है तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया? 16/25 हो गया इस बार। तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया? 16/25। और इस बार ज्ञात क्या करना है अपने को? समय ज्ञात करना है। अब समय ज्ञात करना है मतलब कि मैं रेट की जगह भी क्या रख दूंगा? टाइम रख दूंगा। अब ये 100 इधर आया तो कितना हो गया? 1600/25। टाइम हो जाएगा टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 16 टाइम इक्वल टू वापिस एक स्टेप और बढ़ाएंगे अपन तो 1600/25। अब 1600 किसका है? तो 1600 हो जाएगा 40 का और यहाँ पर 25 हो जाएगा 5 का। तो वर्ष आगे कितने? 8 वर्ष। ठीक है, एक सिस्टम और भी कर सकते हैं। यहाँ से 25 से उड़ा 64 किसका वर्ग है? तो 8 का। ये भी कर सकते हैं अपन। अब इस देखो, अब यहाँ पर 3 टाइप के और सवाल आएंगे अपने पास। अभी आया हाल फिलहाल में, ये तो बेसिक टाइप के हैं। 400 रुपये की राशि पर यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ होते? देखो अपन इस सवाल में बहुत कंफ्यूज होते हैं अपन। ये सिंपल, 400 रुपये की राशि 5 वर्ष में किस दर से 480 रुपये हो जाएगी? अब यहाँ पर हो जाएगी मतलब 480 रुपये अपने लिए क्या है? वो अमाउंट है। क्या है? अमाउंट, मिश्रधन। अब सब लड़के क्या करते हैं उसको? यहाँ ब्याज की जगह रख देते हैं उसको। ब्याज की जगह 480 रख देते हैं, इंटू में 100 रख देते हैं और प्रिंसिपल यहाँ पर 400 और इंटू में समय कितना है? तो 5 वर्ष। और इसको सॉल्व कर देते हैं जो कि गलत है। ये राशि 480 रुपये हो जाएगी मतलब ये मिश्रधन है। और मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है? तो मूलधन और ब्याज। एक वर्ष 400 रुपये को किसी को उधार दे रहा है, 80 रुपये ब्याज हुआ मतलब मिश्रधन हो गया 480। अब यहाँ पर अगर अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 480 में से 400 गए तो कितने बचे? ब्याज कितना हो गया अपने पास? 80 रुपये ब्याज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 रुपये ब्याज हो गया और यहाँ पर इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। दर ज्ञात करनी है, किस दर से? दर का फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 और अपन में प्रिंसिपल इंटू
टाइम। ब्याज निकाला अपनों ने 80 रुपये इंटू में 100 और प्रिंसिपल कितना है तो 400 और समय कितना दिया है अपने को 5 वर्ष दर ज्ञात करनी है। ये 5 लिखे और यहाँ से रेट निकल जाएगी 0 से 0, 4 पंजे 20 और 20 से 4% हो गया। फिर आगे एक और सवाल आया है यहाँ पर अपने पास 450 रुपये की राशि। कितने रुपए की राशि है इस बार 450 रुपये की राशि 5 दर से। रेट कितनी है 5% की दर से कितने समय में 540 रुपये हो जाएगी। मतलब 450 रुपये से बढ़ा हुआ धन हमेशा क्या होगा 540। 450 से बड़ा हुआ धन हमेशा ब्याज होता है, तो ब्याज कितना हो गया 90 रुपये। और यहाँ पर इंटरेस्ट इंटू 100 क्या ज्ञात करना है अपने को 5% की दर से कितने, इस बार समय ज्ञात करना है, पिछली बार रेट ज्ञात करना था। तो ये समय और ये रेट और ये प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट आ गए यहाँ पर 90 रुपये इंटू में 100 और प्रिंसिपल कितना है तो 450 और रेट कितनी है तो 5%। 0 से 0, 45 से 2 बार, 5 से 2 बार ने 2 दूनी, ये यहाँ पर 2 बचा है 2 दूनी 4 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे फिर सवाल आया है कितने रुपए की राशि 4 वर्ष में 5% की दर से 80 रुपये का ब्याज अदा करेगी। इस बार क्या दे रहा है अपने को ब्याज। देखो इसी सवाल को देखना है, इससे रिलेटेड यहाँ पर 3 सवाल और आएंगे, तीनों की लैंग्वेज चेंज रहेगी अपने पास। ठीक है, और सवाल भी अलग है। ठीक, तो यहाँ पर कितने रुपए की राशि 4 वर्ष में 5% की दर से कितने रुपए हो जाती है 80 रुपये का ब्याज अदा कर रही हो। तो अपने को यहाँ पर ब्याज दिया है कितने रुपए 80 रुपये। प्रिंसिपल कितने रुपए की राशि मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और यहाँ पर दर कितनी है तो 5% और समय कितना है तो 4 वर्ष और अपन में 100। ठीक, 4 पंजे 20, 20 से 4, तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पर 400। ठीक है, देखो अब अगला सवाल आया है, इसको समझना आप अच्छे से। अब यहाँ पर क्या बोला है कितने रुपए की राशि 4 वर्ष में 5% की दर से, कितने रुपए की राशि 4 वर्ष में 5% की दर से 720 रुपये हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगी मतलब अमाउंट हो गया है, क्या हो गया है अमाउंट। और अमाउंट हमेशा मिश्र धन किससे मिलके बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब मैं किसी को आज 100 रुपये उधार दे रहा हूँ और 1 वर्ष में 20 रुपये का ब्याज मुझे देगा वो, मतलब मिश्र धन कितना हो गया 120 रुपये। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा किस पे डिपेंड करता है रेट इंटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम, रेट कितनी 5% की दर से 4 वर्ष में, तो 5 चौक 20% इंटरेस्ट हो गई। तो ये 20% ब्याज हो गया और 100% हमेशा मूलधन होता है। तो यहाँ पर मिश्र धन तो उसने दिया है 720 रुपये और यहाँ पर आया कितना 120। ये सवाल सबसे मज़ेदार लगता है मेरे को। डायरेक्ट लिखेंगे 720 बटे 120, दोनों आमने सामने वाले ऊपर नीचे, और क्वेश्चन मार्क वाली साइड ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में। 100% ज्ञात करना है, अगर ब्याज ज्ञात करना होता तो 20% रख देते अपन 12 से 6 बार। तो यहाँ पर कितने हो गए राशि अपने पास 600 रुपये। और अगर वो पूछ लेता अपनों से 120 इंटू ब्याज पूछ लेता तो 20%, 12 से 6, 6 दूनी 12। ये तो हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया मूलधन। 600 रुपये मूलधन और 120 रुपये ब्याज हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल फिर आया है, ऐसे ही सवाल है ये भी। 6% की दर से, किस दर से 6% की दर से 5 वर्ष में कितने रुपए की राशि 6500 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट है यहाँ पर 6% की दर से 5, 6 पंजे 30 और ये 100%, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो ये 130% किसके बराबर है तो 6500 रुपये के बराबर। और अपने को ज्ञात क्या करना है यहाँ पर तो 100%। तो ये 650 और बटे में 130 इंटू में 100, तो 13 से कितनी बार गया 5 बार और 1 2 3 0। तो ये आ गया अपने पास राशि कितनी आ गई 5000। 6% की दर से 5 वर्ष में कितने रुपए की राशि 6500 रुपये हो जाएगी।
तो 6500 रुपये हो जाएगी। मतलब ये मिश्र धन दिया है आपने, क्या दिया है, मिश्र धन अमाउंट दिया है। अमाउंट 6500 हो गया और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है, तो रेट इंटू टाइम पे। रेट है यहाँ पर 6% की दर से 5 वर्ष, तो 6 पंजे 30 हो गया। ठीक, 130% किसके बराबर, 6500 के बराबर। अपने को 100% मूलधन ज्ञात करना है, तो ये 100% हो जाएगा यहाँ पर। देखो लास्ट सवाल आया अपने पास यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 5% की दर से 4 वर्ष, ये तीनों सवाल मैंने 5% 4 वर्ष के में लिए आपके, मगर तीनों की लैंग्वेज अलग अलग है, सवाल भी अलग अलग है। 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन और ब्याज, मूलधन ब्याज से कितने रुपए, 840 रुपये अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन ब्याज से 840 रुपये अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर वो अपनों से मूलधन भी पूछ सकता है और ब्याज भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ निकल सकती है यहाँ से। तो यहाँ पर मूलधन भी ज्ञात करेंगे अपन और ब्याज भी ज्ञात करेंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज यूँ भी रहेगी, 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन ब्याज से 840 रुपये अधिक हो जाता है, या मूलधन और ब्याज का अंतर 840 रुपये। कुल मिला के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अंतर कितना, 840। पिछली बार दोनों का योग था क्योंकि मिश्र धन था। तो मूलधन तो हो गया कितना, 100%, और इंटरेस्ट हो गया कितना, इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पे डिपेंड है, 5 चौक 20% इंटरेस्ट हो गया। तो दोनों का अंतर कितना, 80%, किसके बराबर है, 840 के बराबर। अपने को ज्ञात करना है 100% मूलधन। तो यहाँ पर 840/80 इंटू में 100, 0 से 0, 8 से देखो उड़ाएंगे, ध्यान से उड़ाना आप। ऐसा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 8 के 8 45, नहीं 1500 रुपये, वो हो जाती है वहाँ पर गड़बड़ न। बहुत सारा 150 रुपये भी निकालते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन, ये यहाँ पर आपको भाग अच्छे से आना चाहिए। अपन आता तो सबको है, मगर कन्फ्यूजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी कन्फ्यूजन। 8 से 8 एकम 8, भाग नहीं गए उसकी 0, 8 बजे 40 और ये 0। तो यहाँ पर 1050 रुपये क्या हो गया अपना, मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन। इसको और यहाँ पर 840/80 इंटू में यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है, 20। इंटरेस्ट ज्ञात करना है, इंटरेस्ट कितना है, 20। 20 से 4 न 4 दूनी 8 न 400, 210 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।